नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। सवाल है कि क्या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर 45 वर्षीय नितिन नवीन का नाम अचानक से आ गया, अचानक से फ्लोट हो गया, या बहुत सारे लोगों को भी पता था इसके बारे में, जानकारियां थी। तो आरंभिक जो जानकारी मिल रही है उसमें बहुत कम लोगों को पता था नितिन नवीन ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। उसमें जिस व्यक्ति को पता था वो अकेले तौर पे आप मान लें कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे, क्योंकि अब जो बातें निकल के आ रही हैं उसमें ये बात पता लग रहा है ये एक दिन का रिश्ता नहीं है प्रधानमंत्री और नितिन नवीन का। जो भरोसा है, अब जो तारनहार होंगे, जो आंख नाक कान सब कुछ होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, कहते हैं किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना और भी बड़ी बात है। सत्ताधारी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना, उसकी ताकत बेशुमार होती है, और उस पद पे किसी व्यक्ति को लाया जाना एक झटका का मसला नहीं हो सकता। कहते हैं अब इनको नितिन नवीन साहब को एक बंगला मिलेगा दिल्ली में, जेड प्लस सिक्योरिटी मिलेगी। अभी शुरुआती चरण में जो दिख रहा है, लोग एक्सेस कर रहे हैं, इनको छू पाना, स्पर्श करना ही मुश्किल हो जाएगा। प्रधानमंत्री के बराबर इनकी सुरक्षा दायरा होगा, लगभग इनके पास जो क्षमता होगी वो बेशुमार क्षमता होगी। अगर वो एक्सेस करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी की बात है, अनुशासित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और सबसे दुनिया की सबसे बड़े कैडर बेस्ड कैडर हैं इसके, माने जो सदस्यों की संख्या है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसके सिरमौर है। तो ये रातों रात तो नहीं हुआ होगा, लोग मानते इनको तैयार नहीं है कि रातों रात मामला हुआ, एक झटके में हुआ। जिस समय नितिन नवीन के घर फोन गया कि आपको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है, दिल्ली आइए, तो कहते हैं इनको भी नहीं पता था। तो आखिरकार किसको पता था भाई, कैसे पता था? जब नितिन नवीन को ही नहीं पता था तो कैसे बन गया? कोई बैटिंग हुई या नहीं हुई, क्या हुआ? कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनका जो नजदीकी रिश्ता है काफी पुराना है। काफी पुराना मतलब काफी पुराना भाई, इनकी राजनीतिक उम्र ही 20 साल है। काफी पुराना क्या होता है? काफी पुराना यूं होता है कि 20 साल पहले जब नितिन नवीन को एक खास परिस्थिति में राजनीति में लाया गया, तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो नितिन नवीन में अपने मानस पुत्र की छवि देखते थे। मानस पुत्र कहने का मतलब कि मानस पुत्र उसे कहते हैं कि अगर मेरा पुत्र होता तो कैसा होता, मेरा मन कहता है कि ऐसा होता, किसी देख के आप कहते हैं। तो उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो नितिन नवीन में अपने मानस पुत्र की छवि देखते हैं। इसमें एक शख्स जो मजबूती के साथ इस मानस पुत्र की छवि देखता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे 2006 में, जब नितिन नवीन राजनीति में आए, विधायक बने, तब से ही उनका राब्ता हो गया। कहते हैं 2006 में ही किसी आईएस लॉबी के प्रभाव में आकर के वो चले गए थे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। जिस समाज से आते हैं, जिस जाति से आते हैं नितिन नवीन, वो कास्टों की जाति है और सिर्फ आईएएस आईपीएस की जाति है, और उसी के सहारे, इसी जाति के आईएएस आईपीएस के सहारे गुजरात का पूरा शासन चलाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बिहार कैडर के किसी अधिकारी ने नितिन नवीन को जाके मिलवा दी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से। कहते हैं उस समय ये बातें निकल के आई, नैरेटिव थी, बड़ी जबरदस्त नैरेटिव थी कि नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जो नितिन नवीन के पिता थे, उनका हृदयाघात से निधन हुआ था। और निधन के पीछे जो कहानी बताई जाती है कि एक वैमनस्य भाव था उस समय बिहार में, जो भारतीय जनता पार्टी को देख रहे थे सुशील कुमार मोदी के साथ। सुशील कुमार मोदी से वैमनस्य का ये आलम था नवीन किशोर सिन्हा से कि 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बनने लगी तो उस मंत्रिमंडल में नवीन किशोर सिन्हा को शामिल नहीं किया गया, जबकि वो 3 बार के विधायक थे, पटना पश्चिम से जीते चले आ रहे थे, लगातार जीते चले आ रहे थे। और कहते हैं इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाए। कहते हैं उनके बीच एक पंचायत हुआ, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, सुशील कुमार मोदी थे, और नवीन प्रसाद सिन्हा से जो एक वैमनस्य की स्थिति थी, उस टकराहट को सुलझाने के लिए गैया नायडू और अरुण जेटली की मौजूदगी में कुछ बातें हुई, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। ये इस नैरेटिव के बारे में जाकर उनके पिता के साथ जो कुछ भी हुआ, नितिन नवीन के पिता के साथ, उन्होंने जाके मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को जाकर सुनाया, और तब से मानने लगे थे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कि भाई इसको स्पेशली चाहिए, इसको सहयोग मिलता रहे, तमाम इंतजाम करते रहे। और जितना लाड़ प्यार दिया उन्होंने एक विधायक को, बिहार के उस विधायक को जो पिता के निधन के बाद उपचुनाव में विधायक बन गया था, वो बार बार परिलक्षित होता रहा। कहते हैं 2010 में एक मसला ऐसा आया कि गुजरात दंगे का आरोप था मुख्यमंत्री पर अपने आप, और 2009-10 की बात है, वो आए थे पटना
पटना एक रैली के सिलसिले में आए थे। उस रैली में रात्रि भोज दिया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और खासकर नरेंद्र मोदी को। कहते हैं उस रात्रि भोज को क्यों कैंसिल किया गया? कैंसिल यूं किया गया कि जिस रात में रात्रि भोज होना था उस सुबह के अखबार में बड़ा सा इश्तहार छपा और उस इश्तहार में एक धन्यवाद ज्ञापन दिया गया गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आपने बाढ़ राहत कोष में, बिहार के बाढ़ राहत कोष में 5 करोड़ की मदद की है। इस बात को दिल पे ले गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्यों किया, और इस दिल पे लिए बात के खिलाफ जाकर के उन्होंने एक अभियान चलाया, रात्रि भोज कैंसिल किया, सब कुछ किया। और वो इश्तहार किसके नाम से छपा जानते हैं? उस समय विधायक नितिन नवीन थे, नितिन नवीन के नाम से वो इश्तहार छपा था। तो क्या करीबी रिश्ता आप समझ सकते हैं। उसके बाद जब कभी मौका लगा नितिन नवीन को प्रश्रय देने का, सहारा देने का, बढ़ाने का, बाद में जब वो प्रधानमंत्री बने अपने हिसाब से, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पार्टी विस्तार की बात आई, सिक्किम का प्रभारी बनाया गया, उन्हें सिक्किम पार्टी विस्तार के काम में लगाया गया। इसके बाद अपने हिसाब से इनको जाकर के मनाया गया, नितिन नवीन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भरोसे के व्यक्ति होते थे ओम माथुर साहब। ओम माथुर साहब को कहा गया कि इस बच्चे को संभालिए, इसको छत्तीसगढ़ ले जाइए। जब ओम माथुर छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने तो सह प्रभारी बनाकर नितिन नवीन को ले आया गया। वहां पर उनकी सांगठनिक क्षमता का इम्तहान लिया गया। उसके आधार पर जो रिजल्ट आया छत्तीसगढ़ का, उन्होंने बिल्कुल उलट दिया, वहां कांग्रेस संभावनाओं को ही पलट दिया। भूपेश बघेल की सरकार जो जड़ तक जमी पड़ी थी उसे एक झटके में नितिन नवीन ने उखाड़ के फेंक दिया। सिक्किम जो स्थापित हुआ भारतीय जनता पार्टी, उसमें बड़ा योगदान है। तो अलग अलग मौके पर अपने हिसाब से नितिन नवीन की परीक्षा लेते रहे, विस्तार में काम लगाते रहे, और इसलिए इन्होंने मरा लिया था जब ये बात हो रही थी कि अगला कौन, जेपी नड्डा का उत्तराधिकारी कौन। कहते हैं रात्रि भोज हुआ था, जेपी नड्डा आप चले जाएंगे, बिहार विजय के बाद से उन्होंने रात्रि भोज बुलाया था। रात्रि भोज में तमाम लोग आए थे। उसमें कहते हैं कि उसमें गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे। तो कहते हैं वहां जिसके जिसके कंधे पर हाथ थामा गया तो उस पर मीडिया नैरेटिव तैयार हो गया कि अगले कौन उत्तराधिकारी होंगे जेपी नड्डा को। उसमें बात ही धर्मेंद्र प्रधान होंगे, जो बिहार में प्रभारी थे, भारतीय जनता पार्टी की जीत का श्रेय उनके कंधे पर हाथ डालते थे। मीडिया कहती थी हो सकता है यही हो, इसीलिए ज्यादा महत्व दे रहे हैं जेपी नड्डा साहब। शिवराज सिंह चौहान पे हाथ डालते थे, उस पर बात आती थी। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य थे उस लाइन में। कहते थे कि लोग कह रहे थे मनोहर खट्टर बनेंगे क्योंकि बड़े पुराने रिश्ते हैं अपने हिसाब से नरेंद्र मोदी से। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झटके में रविवार की शाम, जिस दिन कांग्रेस पार्टी लोगों को जुटा करके रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रही थी, उन्होंने फोन किया अमित शाह को, भाई ये नाम है, इस नाम पे सहमति लीजिए, जाके संघ के लोगों को कहिए, BL संतोष को बुलाया और अमित शाह को बुलाया, ये नाम है, इस पर सहमति लीजिए संघ से और संसदीय दल की बैठक बुलाइए, वहां मोहर लगवाइए, इनको फोन करके बताइए कि इनको राष्ट्रीय कार्यकारी उपाध्यक्ष बनना है। तो एक सीक्वेंस है, एक मानस पुत्र को ही उन्होंने लड़ाक बनाया। और जानते हैं इसका नतीजा क्या होने वाला है? इसका नतीजा ये होने वाला है कि कहते हैं नरेंद्र मोदी बुजुर्ग हो गए, 75 साल की उम्र हो गई। 75 साल इनकी उम्र हो गई तो इन्होंने 45 साल के एक व्यक्ति को लाकर बना दिया। इस बीच की जो पीढ़ी है, 30 साल के बीच की पीढ़ी है, तमाम का हिसाब किताब हो गया। उन सबको अब नितिन नवीन का जूनियर बनकर पार्टी में रहना पड़ेगा। और वो लोग जो एक कतारबद्ध थे, उम्मीद लगाए बैठे थे भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी उनके पास आएगी, प्रमुखता से ये आएगी। इन सब के बीच एक फैसला हो गया कि 45 साल के नितिन नवीन के पास पार्टी कमान आ गई। जाहिर तौर पर अब जो इनको जनवरी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्णकालिक बनाया जाएगा तो इनकी टीम युवातर होगी। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अब सबसे यंग व्यक्ति के हाथ में होगी। 45 साल की उम्र राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष के लिए सबसे तरोताजा होता है। कहते हैं बार बार विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी चिढ़ाया करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने टी-शर्ट पहन करके कि भाई मैं कुंग-फू जानता हूँ, यंग हूँ, ये वर्जिश कर लेता हूँ, सब कुछ कर लो, आप तो नहीं कर पाते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जवाब में इस 45 साल के लड़के को, जिनका रूप, रंग, अश्क सब कुछ लाल बहादुर शास्त्री से मिलता जुलता है, उसे लाकर के अध्यक्ष बना के दिखा दिया। और यंग है, कम से कम 10 साल छोटे हैं राहुल गांधी से, कि देखो ये यंग है। अब ये यंग की परिभाषा, युवा नेता की परिभाषा से बहुत दूर हो गए राहुल। प्रियंका से भी कम से कम 7 साल छोटे हैं। तो अपने हिसाब से अब जिस युवा कहा जाता था कांग्रेस पार्टी युवा टीम को, तमाम को खत्म करके अब भारतीय जनता पार्टी की युवा टीम सामने आ गई। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने हिसाब से इस नैरेटिव गढ़ने में प्रधानमंत्री बड़े कायदे सफल रहे हैं। और कहते हैं 45 साल की उम्र जो राजनीति शुरू कर रहे हैं ये अध्यक्ष के तौर पर, अगले 20 साल तक, जाहिर तौर 65 साल 70 साल तक की उम्र होती है राजनीति में, बहुत आगे जाने की उम्मीद है। और अपने हिसाब से एक मैसेज दिया है इन्होंने यूथ को, जिसके बारे में कहा जा रहा है भारत में आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी यूथ आबादी, और जिसके बारे में कहते हैं रेमिटेंस है, वो ताकत है।
कहते हैं बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार के बारे में कहते हैं काम करने वाले लोग होते हैं, मजदूर होते हैं। जब मजदूरों कराने की बात आई, जिस समय आपको अगले लोकसभा से जाने से पहले अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाना है, इस साल के अगले साल असम का चुनाव जाना है, पश्चिम बंगाल का जाना है, पश्चिम बंगाल तो इस साल चुनाव होना है, तमिलनाडु का चुनाव है, केरल का चुनाव है, सीक्वेंस ऑफ चुनाव है। और इस चुनाव के बीच में कहते हैं वह एक राष्ट्र एक चुनाव पर फैसला लिया जाना है। इस दौर में आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे एक ऐसे व्यक्ति को लाते हैं। कहते हैं कभी जवाहरलाल नेहरू, इतिहास अपने को दोहराता है, कभी जवाहरलाल नेहरू ने जब अपने उत्तराधिकारी चुनने की बारी आई थी तो लाल बहादुर शास्त्री जैसे बिल्कुल सादगी पसंद एक छोटे कद के व्यक्ति को बना दिया था। इसी वजह से वो दूसरे प्रधानमंत्री बन पाए थे। लाल बहादुर शास्त्री जाने के बाद, अचानक से निधन होने के बाद उनको शपथ दिलाई गई थी। तो ठीक वैसा ही काम किया है नरेंद्र मोदी ने। 75 साल जब इनके पूरे हुए हैं तो उसी कद काठी की, उसी उम्र की, उस सौम्यता वाले व्यक्ति के हाथ में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंप दी है, जिनके बारे में कहते हैं कि उनके परिवार में जबकि 5 बार के विधायक हैं और 3 बार और जोड़ लेते हैं, इनके पिता के 8 बार के विधायक हैं इनके परिवार में। जो सादगी है, जो कुछ ईमानदारी है, वो परिलक्षित होती है। अमित शाह गए इनके घर पे, देखिए इनके प्रधान, उनके बच्चों के, इनके परिवार के लोगों को कहीं से लगता है 8 बार के विधायकी का वाला परिवार है, PWD मंत्री का परिवार है। कहते हैं कि इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार से इनकी दूरी है कि हर कोई इनकी मिसाल देता है। और जो इम्प्लीमेंटेशन की क्षमता है वो भी अद्भुत है, कहते हैं इस बारे में। तो इतिहास कहीं से फिर से दोहराया है। जो लोग कहते हैं कम उम्र के हैं ये और छोटे कद के हैं, तो उनको याद करना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री भी उसी परिवार से, उसी जाति से आते हैं जिस जाति से ये आते हैं। IAS IPS की जाति है, बुद्धिजीवियों की जाति है। उस परिवार से व्यक्ति को उठा करके ला करके अपना उत्तराधिकारी सौंप देना, या भारतीय जनता पार्टी जैसा बड़ी पार्टी को सौंप देना, और उस वक्त पे सौंप देना जिस समय बहुत तल्ख और तीक्ष्ण व्यक्ति की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को 5 विधानसभा चुनाव में अभी से लगाती है, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।